ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਟੈਂਟਿੰਗ, पेसमेकर्स, कार्डियक और होर सर्जरीज कीतियां जांदियां ने। साडी टीम ने प्रोफैसर डॉक्टर आदर्श कुमार जी नाल गलबात की, जो कि कंसलटेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने सानू हॉस्पिटल बारे विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर साहब, जो कंबीनेशन डॉक्टर आदर्श हार्ट सुपर स्पैशलिटी दे विच हो रहा है, जिस तरीके नाल तुहाडा पुराना लंबा एक्सपीरियंस और डॉक्टर साहब दा जिहड़ा हैगा डॉक्टर वरुण जी, उन्हां दा जिहड़ा मॉडर्नाइजेशन दी सारी कैथ लैब और होर जिहड़ियां फैसिलिटीज़ लैके आए ने, की कहना चाहोगे कि एक कंप्लीट हार्ट का जोड़ा है हॉस्पिटल है जिहदे च बंदा आ जाए, चाहे वो वाल्व्स की गल है, चाहे वो पेसमेकर की गल है, चाहे वो एंजियोग्राफी की गल है, एंजियोप्लास्टी की गल है, हर चीज़ इस हॉस्पिटल अवेलेबल है। सब तो पहला तो मैं तुहानू भी और सारे अमृतसर पंजाब निवासियों को होली की मुबारक दिंदा हाँ और शुभ शामा दिंदा हाँ। डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਲਵ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਔਰ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो दसन का मतलब है कि वेरी हंबल वे असी कहना चाहेंगे कि गरीब मरीजों लिए असी खास ख्याल रखते हैं और उस तो इलावा उन्होंने ये सारिया जो लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है उन्होंने तक पहुँचन, यही साढ़े हस्पताल का मेन मकसद है। इस तो इलावा असी ये भी चाहते हैं कि मतलब जोड़े पेशेंट्स ये हार्ट दी प्रॉब्लम्स ने उन्होंने प्रिवेंशन भी दसी जाए ये वास्ते, और वो वास्ते असी जो हैल्थ एजुकेशन कैंप्स वगैरह, पैम्फलेट्स वगैरह उस पाते रहते हैं, जिहदे विच लोगों को गाइडेंस दी जाती कि अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी दी दवाइयाँ ये सारियां प्रॉपर लो और अपना डाइट का ख्याल रखो, फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखो। ये चीज़ां जिहड़ियां ये बहुत जरूरी ने इलाज तो इलावा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की आज तो 40 साल 35-40 साल पहला जो तुसी प्रैक्टिस शुरू की, वो समा ते अज दा समा की कहना चाहोगे कि उस टाइम के उत्ते तां कोई इन्वेस्टिगेशनस भी इन्ने ज़्यादा नहीं होंदियां सीगियां और तुसी सिम्पटम्स नूं देख के पेशेंट दा माइंड सैटअप देख के उन्होंने तुसी जिहड़ा रिकॉगनाइज करते सी, और उस तो बाद अज मशीनरी भी नवीं आ गई तो दोनों चीज़ों का जो कंबीनेशन आ हार्ट की मोर्टैलिटी तुसी बहुत ज़्यादा वो काबू पा लिया है, क्योंकि मौत की दर अगे हार्ट की जो किसी को हार्ट अटैक हो जाता था तकरीबन निराशा हथ लगती सी, लेकिन हौली हौली जिस तरीके मशीनरी, जिस तरीके मेडिसिन और जिस तरीके एक्सपीरियंस डॉक्टर वरुण मोहन वर्गे जो अगाऊ के डॉक्टर्स ने जिस तरीके नवी टेक्निक्स लैके आए, की कहना चाहते? ये कहना चाहोगे कि सब तो पहला ये दसना बहुत जरूरी है कि साढ़े हस्पताल में पुरानी टेक्निक्स और सारिया लेटेस्ट नवी टेक्निक्स का कंबाइंड यूज़ किया जाता है, ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ पुरानिया चीज़ा हैं असीं कहने क्लीनिकल जजमेंट, क्लीनिकल जजमेंट जो मैं अपने मरीज़ को आप देख के या डॉक्टर वरुण ने जो मरीज़ को चैक करके देख के और वो ECG के बेस पर डायग्नोसिस करना है, 90% तो बीमारियां उन्होंने डिटैक्ट होती हैं जो असी चंगी तरह पेशेंट को देखिए। लेटेस्ट टेक्निक्स जड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल ने। हाँ, ये जरूर है कि हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट जी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गई है। हम पहला अज तो कोई 25 साल 30 साल पहला हार्ट अटैक नाल कोई रफली असी कहते 20 तो 25% मोर्टैलिटी सीगी, जिहड़ी कि हुण लेटेस्ट टेक्निक्स नाल और ठीक टाइम ते प्रॉपर ट्रीटमेंट देने दे नाल, पेशेंट नूं प्रॉपर ICU मैनेजमेंट दे नाल वो मोर्टैलिटी और डैथ रेट जिहड़ा है वो 10% तो भी हुण घट जिहड़ा हैगा है। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये इस तरह पॉसिबल होईयां कि जिहदे विच असीं पुरानियां और नवीं टेक्निक्स नूं कंबाइन करके जिहड़ा है वो यूज़ करिए। हुण असीं अजकल जिहड़े पेशेंट हार्ट अटैक दे आंदे हन उन्हां दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट जी ट्रीटमेंट असीं अजकल दे रहे हैं, उन्होंने असीं बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी।
ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 80% 70 ਤੋਂ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਾਇਓਟਿਕ ਬੈਲੂਨ ਪੰਪ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत धन्यवाद जी। बस साडा कैरी होम मैसेज जो फाइनल है वो यही है कि हार्ट दी बीमारियां जिहड़ियां हैं उन्हां दी ट्रीटमेंट तो इलावा उन्हां दी प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हार्ट दी बीमारियां दी ट्रीटमेंट आम तौर पर समझा जाता है कि खुले हार्ट दी बीमारियां शहर दे विच हुंदियां हन, लेकिन अजकल साडा जिहड़ा बहुत ही डिप्रैसिंग जिहड़ा साडा व्यू हैगा और देखने विच आया है वो है कि पिंडां दे विच भी साडे उन्ने ही हार्ट अटैक दे और हार्ट दे मरीज आ रहे हैं जिन्ने कि शहरां दे आ रहे हैं। सो ये जिहड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया साडा, फिर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गई है और साडा फॉल्टी हैबिट्स ऑफ डाइट है, फास्ट फूड्स हैं, इन्हां ते भी कंट्रोल करना, स्मोकिंग ते कंट्रोल करना और गुस्से च नहीं आना, स्ट्रैस मैनेजमेंट करना, ये भी असीं चाहते हैं कि हार्ट अटैक हार्ट बीमारियां दे लेटेस्ट ट्रीटमेंट दे नाल इन्हां ते भी काबू पाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। साडी टीम ने डॉक्टर वरुण मोहन जी नाल गलबात कीती, जो कि MD मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने। हॉस्पिटल जो कि कॉम्बिनेशन है नया और पुराना, जिसमें डॉक्टर साहब का लंबा तजर्बा और आपकी नई जो इन्वेंशंस है जो आपने यहाँ सीख कर आए हैं और आपने अपनी सलाह दी है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा हॉस्पिटल जो सारे अमृतसर में एक सेवाएं जो है अपनी पिछले लंबे समय से बहुत 30 साल से ये सेवाएं दे रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात थैंक यू सो मच, आप अपने चैनल पे हमारी इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि रतन सिंह चौक सर्कुलर रोड अमृतसर पे है, ये हार्ट की सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और बड़े अफोर्डेबल रेट्स पे प्रदान कर रहा है। हर तरह के नॉन इन्वेजिव और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर्स यहाँ पे हो रहे हैं और बाकी जो प्रिवेंटिव कार्डिक वर्कअप चेकअप्स ये सब हो रहे हैं। इसके अलावा हार्ट के अलावा बाकी सारी स्पेशलिटीज़ का भी यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसा अगर हम हार्ट की बात करें, कोई ज़माना था कि जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती थी तो सारा जो है परिवार है जो उसमें एक पैनिक हो जाता था, लेकिन आजकल बड़ा सिंपलिसिटी से लोग ले रहे हैं और हार्ट वाला जो जैसे जैसे मशीनरी नहीं आ रही है, अब डॉक्टर्स ने नए इन्वेंशंस की है, तो अब हार्ट का जो डेथ रेट है उसको बहुत कम कर दिया। डेफिनेटली मोर्टेलिटी जो कार्डिक डिजीजेस की वजह से है वो तो काफ़ी डिक्लाइन की हैं, मेनली बिकॉज ऑफ गुड केयर एंड एडवांस्ड इंटरवेंशंस इन कार्डियोलॉजी। तो नो डाउट बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्निक्स मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। और जैसा अगर हम बात करें कि जैसे गोल्डन पीरियड की बात करें, तो लोग हैं जो वो कई बार वो गोल्डन पीरियड जो हार्ट अटैक के दौरान है उसको खो लेते हैं और अपने टोटकों में लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एज ए डॉक्टर की, जब भी आपको एंजाइटी हो या हार्ट के आपको लक्षण लगे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो कार्डिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि छाती में दर्द, सांस फूलना या हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाना, इन सबको लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमेशा एक
स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इधर उधर जो RMPs, इधर उधर छोटे डॉक्टर्स उधर ना भटकते रहें लोग, तो एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। सबसे पहले जो हार्ट अटैक है वो इवन ECG पे ही डायग्नोज हो जाता है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट अगर टाइम पे शुरू कर दें तो काफ़ी मोर्टेलिटी में कमी हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि कोई भी कार्डियक सिम्टम्स को लाइटली ना लें, और जो अपने नियरेस्ट स्पेशलिस्ट है उसको ज़रूर दिखाया जाए। सर, स्टंटिंग की जहाँ तक बात है, आजकल ये एक सिंपल प्रोसीजर बन चुका है स्टंटिंग का भी, और एंजियोग्राफी है जो वो भी एक बहुत ही मतलब वो वाली बातें नहीं रही पहले वाली। आजकल लोग जाते ही ऑपरेशन करा जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नो डाउट एंजियोग्राफी एक बेसिक मोडेलिटी है जो कि करने में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते, और इन केस किसी को स्टेंटिंग की रिक्वायरमेंट है, आजकल सारे एडवांस्ड और लेटेस्ट स्टेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ही कम हैं और करने में भी इजी हैं, तो नो डाउट डेफिनेटली एडवांस टेक्निक्स की वजह से अब ये इंटरवेंशंस करना आसान हो गया है। डॉक्टर साहब, आदर्श हॉस्पिटल जिसने पहले भी यहाँ आपकी पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पर भी, और अब नया जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है उसमें हालांकि हॉस्पिटल नया है लेकिन वही डॉक्टर साहब का अंदाज और वही आप दोनों की, आपने जैसे अपने फादर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे उनका इलाके में गाँव में जो प्यार बनाया हुआ था डॉक्टर साहब का कि कोई बात नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, वही ढंग है जो यहाँ चल रहा है डेफिनेटली। और आप अपने फादर को फॉलो कर रहे हैं, और आपने ये बहुत बड़ी बात है कि आप दिल्ली से पढ़कर और अमृतसर भी आपने चूज किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली बाहर से ट्रेनिंग ली है और अब इस एरिया को फुल सर्विसेज देने का हमारा प्लान है। ऐसा कितना का मजा आता है जब फादर के आकर लोग, फादर से की एज के कई लोग ज्यादा कभी पैरी हाथ लगाते हैं, तो आपको कैसे मजा आता है कि मेरे फादर ने जो अंपायर बनाया है, जो उसने मेहनत की है हार्ट के फील्ड में, और उनको तो मेरा ख्याल है सिम्टम्स वैसे ही जब भी वो जब ये ECG वगैरह ये जो मशीनें हैं नहीं आई थी, तो डॉक्टर साहब तो पहले के सिम्टम्स उनको वो एक्सपीरियंस भी आप साथ में यूज करें? नहीं, उनका ऊपर हमारे हाथ ज़रूर है, सारे गाइड करते रहते हैं हमें, तो डेफिनेटली उनका तो आशीर्वाद और गाइडेंस तो हमेशा साथ है। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए? यहाँ पे हर तरह की कार्डियक फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, बाकी हर तरह की सर्जरीज, ऑर्थो, जनरल सर्जरीज, गायनी सर्जरीज और ये सब अवेलेबल हैं, और जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं लाइक गैस्ट्रो, न्यूरोलॉजी, ये भी सारी अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अपनी लैब है, और इकोकार्डियोग्राफी की बात करें, TMT की बात करें, तो सारा यहाँ उपलब्ध। हाँ, सारे नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव सब अवेलेबल है, जो कार्डियोलॉजी के रिलेटेड सब कुछ अवेलेबल है। और ICU की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, 24 आवर सर्विसेज की बात करें, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट है वो टाइम तो कुछ है नहीं, रात को हो गया, और आप लोग 2 डॉक्टर होने के कारण कोई ना कोई मतलब जो है आप का डॉक्टर है, जब कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ हाजिर रहती है। या 24 आवर्स अवेलेबिलिटी हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी कार्डियक पेशेंट कभी भी अनअटेंडेड यहाँ से नहीं जाता। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा, जैसे आजकल जंक फूड्स हो गए हैं और बच्चों का जो सीडेटिव लाइफस्टाइल है, तो आने वाले समय में जैसे ये पहले हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो आगे जाकर बढ़ती थी, कहते 50 वाला काम, क्या लग रहा है आपको कि आज के समय में, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में ये बहुत ही एज भी इसकी भी कम हो जाएगी? डेफिनेटली अब कोई हार्ट डिजीज कोई एज नहीं रही। पहले हम सुनते थे कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आजकल इवन एज यंग एज 20 इयर्स में हम देखते हैं हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है। मेनली इसका कारण एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हैं, फिर डाइटरी कॉजेज बहुत हैं। आजकल खाने पीने का जो यंग यूथ में जंक फूड की आदतें, ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं। देन इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो बेसिक अपनी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये डेली फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। थैंक यू।